Good morning to you all. वर्षा, सुनील, निरंजन एंड आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से ही दुआ करता हूं कि आप सब के सब अपनी अपनी मंजिल को पाएं। नीट 2020 हो या जी मेंस 2020 क्रैक करें। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। मंजिलें ऊंची सही, क्या चीज? मंजिलें ऊंची सही पर हौसले तो कम नहीं, और छू के बस इतना बता दो कि तुम किसी से कम नहीं। राइट? तो सी योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, और ये 2004 सीबीएसई AIPMT का है। सिंपली ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, इसमें M मास के एक स्टोन को हैंग किया हुआ है और ये वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। ऐसे वर्टिकल सर्कल में रोटेट कराया जा रहा है। राइट? तो जिस समय स्ट्रिंग बिल्कुल नीचे होती है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है? u है। अब नीचे होगी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए, जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तो इसकी स्पीड में कितना चेंज होगा? हाउ मच इज द चेंज इन इट्स स्पीड व्हेन ए स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल? तो चला यहां से, और जब तक ये हॉरिजॉन्टल हो गया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 90 डिग्री। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 90 डिग्री। इसका मतलब इनिशियली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, और आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होता है। किधर होता है? अलोंग टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो मान लो कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? u डैश है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में ही आपने पढ़ा, अगर g की वैल्यू कांस्टेंट है, g दिया गया है, सो फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि पार्टिकल अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। राइट? अगर नीचे आता तो यही प्लस 2gh होता। तो u डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर माइनस 2gl, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, दोनों के बीच एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बराबर, अब आप वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहां सब्ट्रैक्शन करना है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a b की जगह u डैश और u है, और थीटा 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब डेल्टा v बराबर अंडर रूट u डैश का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब केवल वैल्यू रख दिया, ये u डैश स्क्वायर की वैल्यू है, ये u स्क्वायर की वैल्यू है, तो डेल्टा v कितना मिला? अंडर रूट 2 ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस g इंटू l। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कुछ बात समझ में आई? अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन क्वेश्चन आपने ये दिया है कि फॉर ए ज्वाइनिंग डायग्राम द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट ऑप्शन 3 सही हो जाते, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें करेक्शन किया हुआ है। करेक्ट की जगह इनकरेक्ट रिलेशन पूछा है, और यही दूसरा क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड 3 है, इसकी साइड 4 है, और इसकी साइड 5 है, और साइड 3 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है, साइड 4 जिसकी लेंथ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और ये साइड जिसकी लेंथ 5 है यूनिट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ये क्वेश्चन में दिया गया है जो आपने फिगर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यहां मैंने करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर दिया है। आप देखो सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, और अगला क्वेश्चन भी यही है, और वो दोनों ही पूछे गए हैं, बट इस पे ऑप्शन। तो कहने का मतलब ये है, आप जानते हो पॉइंट मास के लिए, अगर न ज्यादा केवल पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए क्या होता, I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। ये क्या इशारा करता है, अगर मास सेम हो लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता चला जाएगा। तो इस तीनों साइड के अबाउट, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, सभी केस में मास तो सेम रहेगा, जो मास इस राइट एंगल ब्लॉक का है वही रहेगा, लेकिन हर साइड के अबाउट सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल के लिए बात की जाए, तो जिसकी साइड कम होगी उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होता है जिधर मास ज्यादा होता है, और इसीलिए जो ट्रायंगल की साइड स्मॉलेस्ट है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हाईएस्ट होगा, तो सबसे छोटी वाली साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, उससे बड़ी वाली है उससे उससे कम होगा, और जिसकी सबसे ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। और इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा, इसकी लेंथ सबसे कम है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 सबसे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा लेंथ 4 की है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 ग्रेटर देन I1, और सबसे ज्यादा लेंथ 5 इसकी है इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा। अब ऑप्शन आप मैच करें, तो पहला ऑप्शन दिया गया I1 ग्रेटर देन I2, तो I1 फिगर में यहां दिया गया है, तो 4 और I2 यहां दिया गया है, तो ये साइड 4 5 से कम है ना, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम नहीं हो सकता। तो I1 ग्रेटर देन I2 कहना ये आपका इस केस में सही होगा, क्योंकि यहां I1 ग्रेटर देन I2 यानी ये सही हो जाएगा अगर करेक्ट पूछा जाता तो। और I2 ग्रेटर देन I1, I2 की लेंथ कम है, I1 ज्यादा और I1 की कम है, यानी ये गलत है। I2 कभी भी I1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और इनकरेक्ट ही कहा गया है इसलिए आप इसे करेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से I3 ग्रेटर देन I1 बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 की साइड सबसे कम है, और I3 ग्रेटर देन I2 ये भी सही है क्योंकि 3 की साइड स्मॉलर है देन 5, और यहां 3 स्मॉलर है देन 4, तो I1 4 है, I2 के लिए साइड 5 है, यानी I1 ग्रेटर देन I2। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हिच इज मेड हियर, और इसलिए
करेक्ट ऑप्शन की जगह का ना, मेडिकल में इनका मोर देन वन ऑप्शन होते ही नहीं, इसलिए मैंने इनकरेक्ट कर दिया और इनकरेक्ट ये सही हो गया, I2 ग्रेटर देन I1। और यही आपका अगला क्वेश्चन भी है, बट वहां I1 I2 I3 की जगह IAB IBC IBA इस फॉर्मेट में दिया गया है। तो जिसकी लेंथ कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम, यही मैच करना है आपको, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है ABC, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल और O मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन ये है कि इफ टॉर्क अबाउट पॉइंट O, इस पॉइंट O के अबाउट अगर टॉर्क 0 है, सो व्हाट इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन F1 F2 F3, यानी F3 की वैल्यू क्या होगी। तो सीधे सिंस परपेंडिकुलर डालोगे, आप जानते हो कि टॉर्क बराबर क्या होता है, R परपेंडिकुलर इंटू F। जो फोर्स लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये सेंटर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मीडियन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 R2 R3 ये तीनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, ये सबसे पहली बात ध्यान रखें। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 मान लो बराबर R है। तो टॉर्क अबाउट O अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न ये कर रहा है कि अबाउट O टॉर्क इज 0, सो टॉर्क निकाल लो। फोर्स है F3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, प्लस फोर्स है F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, प्लस फोर्स है F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये 0 तभी होगा कुछ टॉर्क क्लॉकवाइज है तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज हो। तो आप देखें F1 और F2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो F3 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, और तब ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए 0 हो गया। इसका मतलब है कि F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और यही करेक्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि देयर इज ए रॉड ऑफ मास m kg एंड लेंथ L kept on a smooth horizontal table, no friction, smooth यानी frictionless horizontal table. At one end, a point particle of mass small m kg moving with velocity v strikes elastically, and after collision it comes to rest. तो since कोलिजन इज इलास्टिक, और इलास्टिक कोलिजन दूर दूर से ये इशारा करता है कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व बिकॉज टॉर्क विल आल्सो बी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड, सिर्फ ये करना अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस रॉड का कोई भी पॉइंट हिंज नहीं है, यानी ये रॉड रोटेट करेगी तो इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास होगा। अगर किसी पॉइंट को हिंज कर देते हो तो इट विल रोटेट अबाउट हिंज्ड पॉइंट, बट हिंजिंग कहीं नहीं की गई है, कहीं इसे पिवोटेट नहीं किया गया है। तो ये रॉड है, मास कैपिटल M है, लेंथ L है, और ये पॉइंट मास है स्मॉल m, मास है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन करता है इस किनारे से आफ्टर कोलिजन इस पॉइंट की वेलोसिटी रॉड की v0 हो जाती है। सो लिखा है सिंस कोलिजन इज इलास्टिक मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, ये शान है, पहचान है इलास्टिक कोलिजन की जो नहीं भूलना है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन कहना ही इशारा काफी है।
सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम के लिए इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मास m है और वेलोसिटी v है, तो स्मॉल m इंटू v बराबर, मान लो रॉड का ये पॉइंट v नॉट वेलोसिटी से चलता है, तो रॉड का मास है कैपिटल M और वेलोसिटी कितनी है v नॉट, इस वेलोसिटी से चलती है, तो m v नॉट मोमेंटम हो जाएगा। सो वी कैन से दैट v नॉट बराबर होगा mv डिवाइडेड बाई m। उसी तरह से सिंस मोमेंटम कंजर्व है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, यानी L इनिशियल बराबर होगा L फाइनल के। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस इस पार्टिकल का कितना हो जाएगा L/2। तो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एम बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2 बराबर होगा I इंटू ओमेगा के लिए ICM अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड का अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml² डिवाइडेड बाई 12। अब मान लो एंगुलर वेलोसिटी कितने है ओमेगा, तो ये 2 से 2 कटेगा तो यहां बचेगा m ओमेगा l डिवाइडेड बाय 6। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया। अब इन दो इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv², ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ml² डिवाइडेड बाई 2, ये आई है इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। आप इन तीनों को सिंप्लीफाई करोगे तो एक नहीं तीनों क्वेश्चन, और तीनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया तो 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है, तो ये प्रॉब्लम यानी टाइम कंज्यूमिंग केसेस है। तो ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन सही करने की जिद में आप 4 क्वेश्चन गलत कर जाएं। इसलिए ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन के लिए यही इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन पूछा है, केवल मेडिकल के लिए आंसर ही शॉर्टकट होता है, और इसलिए वो क्वेश्चन और प्लस और ऐसे क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी सीधे होते हैं, तो आपको सॉल्व करने के लिए होते नहीं। 1 मिनट से ज्यादा टाइम तो क्वेश्चन पढ़ने और समझने में लग जाएगा, तो केवल आंसर ही इलाज है मेरे बच्चों। और आपको नीट या जेईई ट्रैक करना है तो हर स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, केवल दूसरे का OMR सीट छीन के मत लिखो बस। तो आंसर शॉर्टकट, आपके 45 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको नहीं मालूम उसमें उलझ गए तो जो आ रहा है उसको भी खो के आओगे, इसलिए स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। तो प्लीज वॉच आउट, इसलिए आंसर इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उससे ज्यादा जरूरी है ये रिजल्ट ध्यान में रखो कि मास अगर पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है तो m/m की वैल्यू 1/4 होगी, यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन ये है स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4। अगर कितनी वेलोसिटी होगी रॉड की ये पूछता है तो पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 4, ये दोनों सेम है। और एंगुलर वेलोसिटी रॉड की पूछता है तो नहीं तीनों से ओमेगा इज इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाई 2l, ये तीनों चीजें ध्यान में रखें। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी पैटर्नाइज्ड क्वेश्चन होते हैं, जब भी पूछे जाएंगे मेडिकल में उसी हिसाब से पूछे जाएंगे, यानी 10 सेकंड भी लगेगा आपको आंसर टिक करने में। कुछ बात समझ में आई? ओके, सी द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सी द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये है कि देयर इज ए रॉड having mass 6m unit and length is 12l.
इसको आपने बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन जो कि पॉलीगन है, तो सीधी सी बात है कि एक साइड का मास कितना हो जाएगा, तो 6m डिवाइडेड बाय m यानी m kg हुआ, तो मास इज m kg एंड लेंथ 12l डिवाइडेड बाय 6 तो कितना होगा 2l। जब रॉड को आपने रेगुलर हेक्सागन के फॉर्म में चेंज कर दिया तो ईच साइड इज अ रॉड एंड दिस हैज मास m यूनिट एंड लेंथ 2l अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ बात समझ में आई? अब इस हेक्सागन के सेंटर के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एक एक्सिस तो ये होगी और दूसरी एक्सिस इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर होगी, तो एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 2, दिस इज 2 पैरेलल एक्सिस। यानी जब सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस न दिया गया हो, दूसरी कोई एक्सिस है, तो दोनों के पैरेलल बीच जो डिस्टेंस है ये x है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे आपने कहा d। तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्ष प्रमेय से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर जिस रॉ सिस्टम को दिया गया, जिसे रख दिया गया, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये सेंटर ऑफ मास है, प्लस दूसरी एक्सिस जो सेंटर पे दी गई, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d का होल स्क्वायर इनटू मास m, केवल वैल्यू रखनी है। तो मास हो गया m, लेंथ हो गया 2l का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस मास। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर l है और इधर 2l है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो सीधे आपने पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया m इंटू √3/2 और डिस्टेंस कितना है 2l का होल स्क्वायर, और कट के एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/3 प्लस 3ml², यानी 10ml²/3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का है, लेकिन इस पॉलीगन में कितने हैं? 6 साइड हैं, तो पूरे हेक्सागन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी सभी रॉड का सेम होगा, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 6 रॉड, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 10ml² डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 20ml², और यही आपका करेक्ट आंसर है। कुछ बात समझ में आई? तो आर यू हैप्पी? सो प्लीज गो थ्रू वंस ईच एंड एवरी स्टेप और डू नॉट हेजिटेट। जहां भी बातें ना समझ में आई, प्लीज कम अप विद योर प्रॉब्लम, एंजॉय, be happy and make a plan, make a strategy. You are very close to your target.